शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास भारत के प्रमुख लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य के बारे में होगी और इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। यह क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन होगा भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारतीय नृत्य शैलियों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, अर्थात भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख मिलता है और नाट्य शास्त्र नाटक संगीत नृत्य का प्राचीनतम स्रोत है, अर्थात नाट्य शास्त्र में नाटक संगीत और नृत्यों का भी उल्लेख मिलता है जो कि प्राचीनतम स्रोत है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियाँ हैं। शास्त्रीय नृत्य तांडव, शिव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव पर आधारित होते हैं, अर्थात शास्त्रीय नृत्य तांडव वो शिव से संबंधित है और लास्य पार्वती देवी से संबंधित है। नृत्य के प्रकार। नृत्य के प्रकार 3 तरह के नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और व्यावसायिक नृत्य। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और व्यावसायिक नृत्य जिनसे जो नृत्य करके रुपए कमाए जाते हैं उन्हें व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। ये 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। भारतनाट्यम। इस नृत्य शैली का विस्तार तमिलनाडु में हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भारतनाट्यम की तकनीकी अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अलावा नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में भी भारतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रारंभ किए गए इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में वी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस पारंपरिक कला को संरक्षण मिला। अर्थात मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रारंभ किया गया यह नृत्य 20वीं शताब्दी में वी बालाकृष्ण स्वामी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर इनके द्वारा इस नृत्य को पारंपरिक कला को संरक्षण मिला। भारतनाट्यम तमिलनाडु में विकसित हुआ नृत्य है। यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अलावा नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में भी मिलता है। जो आप यहाँ फोटो देख रहे हैं यही भारतनाट्यम है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए कला क्षेत्र संस्थान की चेन्नई में स्थापना की, अर्थात रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की। और भारतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य में केवल स्त्री ही भाग लेती है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ये केवल स्त्री नृत्य हैं। भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, मृणाली, साराभाई आदि इस नृत्य की कलाकार हैं। आपको फिर से बताऊं, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी अरुंडेल, सोनल सिंह,
वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, यामिनी, कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, मृणाली और साराभाई, ये भारतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य कथकली। कथकली केरल का प्रमुख परंपरागत लोक नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। यह मुखाभिनय नृत्य है जिसे नर्तक अपने हाथों, चेहरों, भावों द्वारा प्रस्तुत दे देता है। इन नृत्यों के विशेष पौराणिक महाकाव्य रामायण महाभारत पर आधारित होते हैं, जिन्हें नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कथकली नृत्य पौराणिक महाकाव्य रामायण और महाभारत पर आधारित होता है। इस नृत्य में नर्तकों के चेहरे को रंग दिया जाता है और जो एक मुखौटे का आभास देता है। इस नृत्य में अधिकांशतः पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। रामानाटम रामायण पर आधारित है और कृष्णाटम महाभारत या भगवान कृष्ण पर आधारित नाटक होता है। आपको मैं इस नृत्य के बारे में दोबारा बताता हूँ। कथकली नृत्य केरल का नृत्य है और इस नृत्य में संगीत, अभिनय और सबका मिश्रण होता है और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और महिलाओं का भी अभिनय पुरुष ही करते हैं। इस नृत्य में नाटक के माध्यम से ये नृत्य होता है और इसमें रामानाटम रामायण पर आधारित होता है और कृष्णाटम महाभारत या भगवान कृष्ण पर आधारित है। और नर्तकों के चेहरे पर रंग लगा दिया जाता है जिसके कारण उनका चेहरा मुकुटों के समान हो जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं आनंद शिवरामन, कृष्णा कुट्टी, मृणाली साराभाई, बलवदोन नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्णा नायर, शांतराव। आपको इनके कलाकारों को दोबारा देख लेना चाहिए। आनंद शिवरामन, कृष्णा कुट्टी, मृणाली साराभाई, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांतराव। वर्ष 1930 में प्रसिद्ध कवि वलथोल नारायण मेनन और मुकुंद राजा ने कथकली के संरक्षण और पुनरुत्थान हेतु केरल कला मंडल की स्थापना की। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि वर्ष 1930 में प्रसिद्ध कवि वलथोल नारायण और मुकुंद राजा ने कथकली नृत्य को संरक्षण देने के लिए केरल कला मंडल की स्थापना की। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि केरल कला मंडल की स्थापना कब हुई 1930 में और किन के प्रयासों से हुई, तो कवि वलथोल नारायण मेनन और मुकुंद राजा के प्रयासों से केरल कला मंडल की स्थापना 1930 में की गई। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ कथकली नृत्य है। यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य कथकली है। इसमें आप देखें चेहरे पर रंग लगाया हुआ है, यही मुकुटे का काम करता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुकुटा पहना है लेकिन यहाँ रंग लगाया हुआ है। अगला नृत्य कथक नृत्य। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है कथा कहना। अर्थात कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है कथा कहना। यह उत्तरी भारत में किया जाने वाला प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य विशिष्ट विद्या के साथ विकसित हुआ। कथक नृत्य के दो प्रमुख घराने जयपुर घराना और लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का कला कथक स्वर्णकाल कला था। इस शास्त्रीय नृत्य में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ जिसका अर्थ होता है कथा कहना। अर्थात इस नृत्य में कथा कहने के माध्यम से ही इस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है और यह नृत्य उत्तर भारत में फेमस है। और यह नृत्य 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य विशिष्ट विद्या के साथ विकसित हुआ। अर्थात यह कथक नृत्य उत्तर भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ। और कथक नृत्य के प्रमुख दो घराने जयपुर घराना और लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह इनका काल कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इनके ही काल में कथक नृत्य को विकसित किया गया और
इसको संरक्षण प्रदान किया गया। इस शास्त्रीय नृत्य में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। अर्थात इस शास्त्रीय नृत्य कथक में मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसमें इसके प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, लच्छूराम महाराज, सीता देवी, सोना नारायण, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लखिया, विद्या गौरी और आड़कर इसके प्रमुख कलाकार हैं। आपको इन कलाकारों को वापस देख लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कथक नृत्य के कलाकार, प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। ये दोनों हर परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपको उत्तर करना है कथक नृत्य से संबंधित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। इसके साथ ही सीता देवी, सोना नारायण, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, मंजू श्री चटर्जी, कुमुदिनी लिखिया, विद्या गौरी अकड़कर और ये कथक नृत्य की मुद्रा आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, यह कथक नृत्य है। अगले पेज में चलते हैं, अगले नृत्य की ओर। तो अगला नृत्य है हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का प्रमुख पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपको पूछे कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है अर्थात शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे केरल। पुरानी गाथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय भस्मासुर के वध के लिए मोहिनी का वेश धारण कर यह नृत्य किया था। यह स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है जिसमें कथकली और भरतनाट्यम के कुछ तत्व भी शामिल है। भरतनाट्यम, ओडिशा, मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति देवदासी नृत्यों से हुई है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रमुख श्रेय वालटोल नारायण मेनन इन्हें दिया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार है कल्याणी कुट्टियम्मा, कृष्णा पन्नीकर, सुनंदा नायर, स्मिता राजन, विजयलक्ष्मी, गोपिका वर्मा। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी। और कनकरेल को मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान की स्थापना की। आपको पूछे कि नालंदा नृत्य अनुसंधान की स्थापना किसने की, तो कनकरेल ने नालंदा नृत्य अनुसंधान की स्थापना की। इस नृत्य का दोबारा रिवीजन। कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे केरल। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भगवान विष्णु की पारंपरिक कहानी का उल्लेख है। इसमें भस्मासुर के वध के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी वेश धारण किया था और यह नृत्य किया था, तो यह मोहिनीअट्टम नृत्य कहलाया। और इसके प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी कुट्टियम्मा, कृष्णा पन्नीकर, सुनंदा नायर, स्मिता राजन, विजयलक्ष्मी और गोपिका वर्मा। और सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी। ये बात जरूर आपको याद रखनी है कि सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी। अगला नृत्य की ओर चलते हैं। अगला नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई है। लाई होरबा मणिपुर का प्रारंभिक नृत्य है जो सभी नृत्यों का आधार है। मणिपुर नृत्य का केंद्रीय विषय राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित होता है, हालांकि यह अन्य विषयों को भी प्रदर्शित करता है। मणिपुरी संस्कृति भारतीय और दक्षिण पूर्वी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है जिसका प्रभाव इस नृत्य में भी दिखाई देता है। मणिपुरी नृत्य शैली प्राचीन एवं शास्त्रीय नृत्य शैली है और मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई है, इसलिए इस नृत्य का नाम मणिपुर नृत्य है। ये मणिपुर नृत्य
अपने राज्य मणिपुर के नाम पर ही फेमस है। लाई होरबा मणिपुर का प्रारंभिक नृत्य है। लाई होरबा मणिपुर का प्रारंभिक नृत्य है और इसीलिए इसे सभी नृत्यों का आधार भी कहा जाता है। मणिपुर संस्कृति भारतीय और दक्षिण पूर्वी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसका प्रभाव इस नृत्य में दिखाई देता है। मणिपुर के दो भाग हैं, जागोई और चोलोम। जोगोई रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, यह लास्य तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और चोलोम यह शास्त्रीय नृत्य के तांडव तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तांडव भगवान शिव का नृत्य और लास्य माता पार्वती का। लाई होरोबो त्योहार मणिपुर में अधिकांशतः मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिसे देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है। लाई होरोबो त्योहार मणिपुर का त्यौहार है और इसे अधिकांश मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिसे देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है। लाई होरोबो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह नृत्य या त्यौहार किस राज्य का है, तो आपको बताना है यह नृत्य या त्यौहार मणिपुर राज्य का है। इसके प्रमुख कलाकार हैं दर्शन झावेरी, गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, झावेरी बहनें नैना, रंजना और स्वर्णा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नैना, रंजना और स्वर्णा। आपको पूछेंगे नैना, रंजना, स्वर्णा इनका किस नृत्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये तीनों मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो आप यहाँ इस चित्र में देख रहेंगे कि यही मणिपुरी नृत्य हैं, जो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मणिपुरी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आए दिन परीक्षा में देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव में कुचिपुड़ी नाम पड़ा। अर्थात कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। 17वीं शताब्दी में के वैष्णव कवि और दूरदर्शी सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। माना जाता है कि सिद्धेंद्र योगी ने स्वप्न में देखा कि कृष्ण भगवान उनसे उनकी रानी सत्यभामा हेतु पारिजात लाने की पौराणिक कथा पर नृत्य नाटक रचना करने का अनुरोध कर रहे हैं। अतः सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलापम की रचना की तथा कुचिपुड़ी गांव के ब्राह्मण लड़कों को अपनी रचना को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके प्रमुख कलाकार हैं इंद्राणी रहमान, वेपंदी चिन्ना सत्यम, राजा एवं राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और भावना रेड्डी। आपको इसमें यही याद रखना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। और 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि दूरदर्शी सिद्धेंद्र योगी ने इसको विकसित किया और इसके प्रमुख कलाकार हैं इंद्राणी रहमान, वेपंती चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और भावना रेड्डी। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह नृत्य है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय या लोक नृत्य है। अगले नृत्य की ओर चलते हैं, ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश ओडिशा के हिंदू मंदिरों में हुई। तो ओडिशा की उत्पत्ति ओडिशा के हिंदू मंदिरों से हुई है। इस नृत्य को सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य में से एक माना जाता है, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के पुरातात्विक महत्वों के स्थलों में से मिलता है। अर्थात ओडिशा नृत्य, इसका उल्लेख हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों में भी इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओडिसी नृत्य का उल्लेख लगभग हर जगह मिला है। इस नृत्य का ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क मंदिर के शिलालेखों में भी उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महर्षि संप्रदाय या देवदासी संप्रदाय था, जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था
जो कालांतर में ओडिसी नृत्य के रूप में विकसित हुआ। आप यहाँ इस बात पर इम्पोर्टेंट लगाएं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में महरी संप्रदाय या देवदासी संप्रदाय था जो कि शिव मंदिरों में नृत्य करता था, जो कालांतर में ओडिसी नृत्य के रूप में विकसित हुआ। आपको यहाँ देने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं इस लाइन को दोबारा बताता हूँ, सॉरी, कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में महर्षि संप्रदाय और देवदासी संप्रदाय जो कि शिव मंदिरों में नृत्य करता था और कालांतर में ओडिसी नृत्य के रूप में विकसित हुआ। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था और इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ओडिसी नृत्य की तकनीकियाँ दो आधारभूत मुद्राओं चौक और त्रिभंग के आपस में निर्मित होते हैं। चौक ये एक चौकोर की स्थिति है, इसमें शरीर के भार के समान संतुलन के साथ एक पुरुषोचित मुद्रा है और त्रिभंग ये एक स्त्री उचित मुद्रा है जिसमें शरीर गले धड़ और घुटनों से मुड़ा हुआ। अर्थात ये ओडिसी नृत्य एक इसमें दो भाग हैं, चौक और त्रिभंग। चौक ये एक वर्ग चौकार स्थिति है जिसमें शरीर के भार के संतुलन के साथ पुरुषोचित मुद्रा है, अर्थात चौक मुद्रा पुरुषों के द्वारा की जाती है और त्रिभंग स्त्री उचित मुद्रा है जिसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा रहता है, गला, धड़ और घुटनों से। नृत्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है। अर्थात आपको पूछें कि ओडिसी नृत्य का आरंभ किस तरह से होता है, तो आपको बताना है कि ओडिसी नृत्य का आरंभ मंगलाचरण से स्टार्ट होता है और इसमें नर्तक और नर्तकी धरती माता को पुष्प अर्पित करके इस नृत्य को आरंभ करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार गुरु केलुचरण महापात्र, इन्होंने ओडिसी नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ओडिसी नृत्य शैली का आधुनिकीकरण कर और लोकप्रिय किया। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, कल्याण स्टारिस्ट, माधवी मुग्दल, कुमकुम मोहंती, संजुक्ता पाणिग्राही, इंद्राणी रहमान, पंकज चारण दास, शेरोन लोवेन इसके प्रमुख कलाकार हैं। और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु केलुचरण महापात्र, इन्होंने ओडिसी नृत्य को प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने ओडिसी नृत्य शैली का आधुनिकीकरण कर और इसे लोकप्रिय किया। अर्थात आपको पूछे कि ओडिसी नृत्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है गुरु केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी नृत्य है। अगले नृत्य की ओर सत्रिया नृत्य, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपको पूछें कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है या सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह संगीत नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों से हुई है। इसके विकास का श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत शंकर देव द्वारा किया जाता है। सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। इसमें बोरो गीत का प्रयोग किया जाता है। बोर गीत शंकर देव द्वारा रचित संगीतबद्ध रचनाओं का संग्रह है। इसके प्रमुख कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी, धनकांत बोरा, सरोदी शेकिया आदि हैं। आपको इस नृत्य में यही याद रखना है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है कि यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें बोरो गीत का प्रयोग किया जाता है और बोरो गीत शंकर देव द्वारा रचित संगीतबद्ध रचनाओं का संग्रह है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरु जतिन गोस्वामी, धनकांत बोरा, सरोदी शेकिया। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि इन महिलाओं द्वारा ये सत्रिया नृत्य किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज, तो भारत
के भारत के राज्य इनके अन्य लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के कुम्मी नृत्य, घंटा मृदाल, भामकलपम, ढीमसा नृत्य, वीरानाट्यम, गोबी डांडरिया, बोनालू, माथुरी नृत्य ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख अन्य नृत्य हैं। असम के बिछुआ, नटपूजा, नागा, बिहू, बांगुरुम्बा और झुमरा। इसमें ये बिहू नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ये जरूर देखने को मिलता है कि असम का बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो ये बिहू असम का नृत्य है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बिहू नृत्य है, ये जरूर आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश का मुकोटा, बुइया, पोगा, वांचो, लाइन, पिक और छम और रिखमपाड़ा। अरुणाचल प्रदेश का ये रिखमपाड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि रिखमपाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। बिहार का लोक नृत्य जट जटिनी, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कमरा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी ये बिहार के लोक नृत्य हैं। और छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य राउत नाच, सुआ नृत्य, कमरा नृत्य, चंदेरी नृत्य और पंडवानी नृत्य। इन नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट है पंडवानी नृत्य। ये परीक्षा में जरूर आता है और पिछले एग्जाम में जरूर ये आया है कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। गोवा का फुंदड़ी, दखनी, धनगिरी, गाजा नृत्य, गोब नृत्य और कुनबी। सबसे इम्पोर्टेंट गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, टिप्पणी, रासलीला, पनिहारी और भवई। हरियाणा के नृत्य झूमर, फाग, डफ, धमाल, खोरिया नृत्य, गोगा नृत्य, लूर नृत्य, छठी नृत्य, सॉन्ग डांस। और हिमाचल प्रदेश के नाटी, थोड़ा, डांगी, कदठी, छम, डुहा, राक्षस ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। झारखंड के झूमर नृत्य, छऊ नृत्य, पायका नृत्य, डोमकच, करम नृत्य, हंटा नृत्य और फागवा नृत्य। कर्नाटक के यक्षगान, डोलू कुनिथा नृत्य, वीरागासी, बिलाता, कृष्ण पारिजात, नागा मंडल और जड्डू दहली। कर्नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है यक्षगान। ये परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है ये, और पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है ये यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस यक्षगान नृत्य को जरूर आपको याद रखना है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। आप ये चित्र देख रहे हैं, यही है यक्षगान। इस तरह ही यक्षगान नृत्य किया जाता है, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब हम केरल के लोक नृत्य पढ़ते हैं। कराकाशी कल्ली, दप्पू कल्ली, सरपम, वेलाकल्ली, थम्बीपुलु, कुडवा, मार्गमगाली ये केरल के प्रमुख अन्य लोक नृत्य हैं। और लक्षद्वीप के कोलकाली, लावा, प्रीचकली। लावा नृत्य लक्षद्वीप का सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। और आप ये इस तस्वीर में देख रहे हैं कि व्यक्तियों द्वारा या पुरुषों द्वारा लावा नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जवीरा, मटकी, सेला, लहंगी, कांगड़ा, मूरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, फुलपाटरी नृत्य आदि ये मध्य प्रदेश द्वारा नृत्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट है ये लावणी नृत्य। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है और ये ही परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। और अन्य कोल्ला, डिंगी, कोली, तमाशा, धनगिरी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा और गफा। ये लावणी नृत्य महाराष्ट्र का जरूर फेमस है और इसे जरूर याद रखना है आपको। आप इस चित्र में देख रहे हैं
ये लावणी नृत्य है महाराष्ट्र का फेमस। अन्य राज्य के लोक नृत्य आपको मैं बताता हूँ आगे। मणिपुर की ओर चलते हैं। मणिपुर के लाई हरोबा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। पोंग चोलोम, खम्बा थाम्बी, रासलीला, जोगोई और थांगतांग। मेघालय के डोरगाटा, लोहा, नोक्रेम, बेहदकलम, सातसुक। मिजोरम के लोक नृत्य चेराल नृत्य, ख्वालम, छेलाम, सांवलिया नृत्य, तेलगाम नृत्य और सरलमगाई। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जी बांस के द्वारा खेला जाने वाला नृत्य है। ये खेल की तरह ही होता है। चेराव नृत्य, ये चेराव नृत्य है जो ये महिलाएं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, चेराव नृत्य। ये मिजोरम का इम्पोर्टेंट नृत्य है। यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चेराव नृत्य मिजोरम का है, जरूर याद रखना आपको। आगे की ओर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य चांगला, मोदस, रेगमा, मयूर, मोनाशो, जेलियांग, कुकी, लेसातुल, खम्बा, लिम, तितली नृत्य और चांगला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नागालैंड के महत्वपूर्ण। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और चांगलो सांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों लाइनें इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है कि जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और चांगलो सांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों जनजातियां नागालैंड की जनजातियां हैं। ओडिशा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं झुमरा, पाला, डसकथियो, डालखोई, छऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, डप नाच, गोटी, बुआ और डंडारी। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, चरकुल्ला, पाई डंडा, राई, ख्याल, धोबिया और कर्मा। ये राई नृत्य जरूर आपको याद रखना है कि राई उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उत्तराखंड के नृत्य चोपला, थाड़िया, तांडी, झुमेला, छुपाली, छपली और पांडव नृत्य। पश्चिम बंगाल के काडी, गंभीरा, बीता, जतरा, बाउल, मरसिया, लाठी और संथाल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और लाठी और मरसिया ये तीनों इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर के दमल, रहू, कूद डांडी नृत्य, मंदजाल और हकीकत। लद्दाख के सोंडोल, सोन, छाम, चाम, जबोर नृत्य। दमन और दीव के मंडो, वर्दी गांव और वीरा। और पुडुचेरी के गराड़ी। और पंजाब के भांगड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, पंजाब का फेमस नृत्य है भांगड़ा। झूमर, गिद्दा, डफ, धमन, नकुला, लुड्डी, जुल्ली और धनकरा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये धीमा तथा लयबद्ध नृत्य है। आपको पूछा जाए कि भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है और ये इसे कब प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको बताना है कि भांगड़ा नृत्य वैशाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और झूमर नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये धीमा और लयबद्ध नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख नृत्य पनिहारी, कालबेलिया, घूमर, तेरताली, चरी, कठपुतली और भवई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं पनिहारी, कालबेलिया, इनमें कालबेलिया प्रमुख है और घूमर तो आपको इसे पता ही है, राजस्थान का लोक नृत्य है। तेरताली, चरी और तेरताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है, यानी कि पूरे शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर ये नृत्य किया जाता है, तो इसे तेरताली नृत्य कहते हैं। चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य और भवाई नृत्य। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में कालबेलियों जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया।
अर्थात इस लाइन का यही मतलब है कि कालबेलिया नृत्य को राजस्थान की जनजाति कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है और इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको यह जरूर याद रखना है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो आपको बताना है 2010 में। घूमर नृत्य, घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है और इसे राजस्थान की जनजातियों के लिए नृत्य का प्रतीक माना जाता है। आपको चित्र में दिखा दूं कि ये है कालबेलिया नृत्य और ये है घूमर नृत्य। कालबेलिया जनजाति द्वारा इसे कालबेलिया नृत्य किया जाता है और इस कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं, डांसर आपको बता दूं कंचन सपेरा है, गुलाबो है। इस कालबेलिया नृत्य को गुलाबो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेमस बनाया गया। सिक्किम के नृत्य चुफाट, मेरून, सिकमरी, शेरपा, याक नृत्य, डेंजोंग, नेहना। तमिलनाडु के कुम्मी, कोलामटम, कावड़ी, काई, सिलबटम, माइल आटम। आपको तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम जरूर याद रखना है। तेलंगाना का पेरिन शिवम तांडव, शादी और लंबाड़ी नृत्य। त्रिपुरा का होजागिरी, गिरिया, बिजू नृत्य और लेबांग बुमानी। ये नृत्य की सिलसिला तो अब यहाँ समाप्त होता है। अब नृत्यों के अलावा आपके सामने प्रमुख वाद्य यंत्र सितारा, जो आप चित्र में देख रहे हैं यह सितारा वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित रविशंकर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उमाशंकर मिश्रा और शाहिद परवेज। इस सितारा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये चित्र में देख रहे हो यही है सितारा। ये तत्वाद्य यंत्र हैं। सरोद, सरोद इसके प्रमुख वादक हैं अमजद अली, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत रॉय चौधरी। और आप चित्र में दिखा देता हूँ कि यह है सरोद, ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। संतूर, इसके प्रमुख कलाकार या वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। यह है संतूर तत्वाद्य यंत्र। शहनाई, शहनाई के प्रमुख वादक ही इसके आप प्रमुख कलाकार हैं इसके बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान। और यह है शहनाई। शहनाई सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके परीक्षा में जरूर क्वेश्चन आते हैं कि इसके शहनाई से संबंधित कलाकार कौन से हैं, या आपको ऑप्शन दे देंगे कि निम्नलिखित में से शहनाई के प्रमुख वादक हैं, आपको उनमें से छांटना होगा। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान। बांसुरी के प्रमुख वादक हरि प्रसाद चौरसिया, कुंजमणि। और तबला, तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया और इसके प्रमुख वादक हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह। यह तबला। वायलिन, वायलिन पर के प्रमुख वादक है टी कृष्णन, राज एल सुब्रमण्यम। और ये तत्वाद्य यंत्र वायलिन। पखवाज, पखवाज के प्रमुख वादक या कलाकार हैं गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, रहमान खां। और ये आप चित्र देख रहे हैं यह ढोलक की तरह होता है, ये पखवाज। रुद्र वीणा, प्रमुख वादक उस्ताद सारिक अली और असमद अली। ये भी तत्वादी यंत्र है और ये रुद्र वीणा है। वीणा और रुद्र वीणा लगभग सेम सी है, इसमें थोड़ा अंतर होता है और इसमें ये दोनों नीचे वाले सेम ही साइज के होते हैं और इसमें ये एक ही होता है और ये अलग होता है। तो रुद्र वीणा के कलाकार हैं उस्ताद सारिक अली और असद अली। और वीणा के प्रमुख कलाकार हैं एल
एस बालचंद्र और बदरुद्दीन डागर। और मृदंग के प्रमुख कलाकार हैं ठाकुर भिक्कम सिंह और जगदीश सिंह। जो ये ढोलक की तरह होता है मृदंग, जो ये तिकोटा सा होता है मृदंग, ढोलक की तरह ही दिखाई देता है, इसे मृदंग भी कहते हैं। धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल का नाम स्मार्ट एजुकेशन है।